नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नारी में। मैं आपकी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर इंदु यादव। आज हम बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन के दौरान कई बार आपने सुना होगा बच्चेदानी निकाल दी गई। तो ऐसा क्या हो जाता है कि बच्चेदानी निकालनी पड़ती है। कई बार पेशेंट और उनके अटेंडेंट्स को ऐसा लगता है कि शायद डॉक्टर से कोई गलती हो गई, कोई ऐसी नस कट गई जिससे खून निकलता रहा और डॉक्टर रोक नहीं पाए, जिसकी वजह से उन्हें ये बच्चेदानी हटानी पड़ी। तो ऐसा नहीं होता है। कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हमें ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि जब डिलीवरी होती है, जब ऑपरेशन होता है, तो जब एक बच्चेदानी के अंदर बच्चा होता है, पुरैन होता है, पानी की थैली होती है, बच्चा निकला और पुरैन भी निकल आई। पुरैन जब निकलती है तो बच्चेदानी फौरन सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है। जब वो सिकुड़ती है तो ब्लीडिंग कम हो जाती है, मतलब जो खून बह रहा था वो धीरे धीरे कम हो जाता है और बच्चेदानी अपना ब्लड खुद से ही रोक देती है। नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चा निकला, पुरैन जो है निकली, लेकिन बच्चेदानी नहीं सिकुड़ी और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लग गई। तो कुछ दवाइयां ऐसी हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे इसे रोका जाता है और रोकने की सभी डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाती है और ब्लीडिंग होती रहती है। ऐसी कंडीशन में उस टाइम पे बच्चेदानी निकालनी पड़ती है। अब इसके अपोजिट दूसरी एक कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है, बच्चा तो निकल आया लेकिन जो प्लेसेंटा, जो पुरैन थी, जिसे आवल भी कहते हैं, वो नहीं निकल पाई, वो चिपकी हुई थी। मतलब जो बच्चेदानी है, वो जो प्लेसेंटा है वो बच्चेदानी में ही अंदर घुसा हुआ है, धंसा हुआ है, वो नहीं निकल पाता है। तो जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ और प्लेसेंटा निकालने की कोशिश की गई, जो पुरैन उसको निकालने की कोशिश की गई, तो बहुत तेज से ब्लीडिंग होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अब घर वालों को बुलाया जाता है, टेबल पे दिखाया जाता है कि भाई आपका जो पेशेंट है बहुत ब्लीड कर रहा है, ये पुरैन चिपकी हुई है और इसे बच्चेदानी को हटाने की जरूरत पड़ेगी। तो उस टाइम पर अटेंडेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो इतना घबराए हुए होते हैं कि वो कहते हैं हाँ ठीक है, मरीज की जान इससे बच रही है तो आप निकाल दीजिए इसको। तब ऐसी कंडीशन में फौरन हमें बच्चेदानी को हटाना पड़ता है। अगर नहीं हटाया गया तो मरीज का बहुत ज्यादा खून निकल जाएगा और मरीज की जान भी चली जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि चली जाती है, क्योंकि ब्लड भी चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें उस टाइम पर इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है ये। तो ऐसी कंडीशन में बच्चेदानी को हटाना ही एकमात्र सोल्यूशन होता है हमारे पास। आज एक पेशेंट आई हमारे पास जिनके पहले से 2 ऑपरेशन हो चुके थे, उनका ये तीसरा ऑपरेशन था। उन्होंने कभी कोई जांच नहीं करवाई, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं था उनके पास, कोई भी ब्लड की जांच नहीं थी। जब उनका ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराया गया तो 8 ग्राम उनका हीमोग्लोबिन निकला। तो उनको ब्लड अरेंज करने के लिए बोला गया। जब उनको ऑपरेशन टेबल पे लिया गया, जब उनका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, बेबी निकलने के बाद उनका भी प्लेसेंटा चिपका हुआ था। अटेंडेंट्स को तुरंत बुलाया गया, उन्हें समझाया गया कि अब हमें ये यूट्रस निकालने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आपकी मरीज की जान को खतरा हो जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जो बच्चेदानी है ये, उसमें प्लेसेंटा जो पुरैन है वो बिल्कुल अंदर तक धसी हुई है और उससे जो नाल है वो निकल रही है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उस प्लेसेंटा में होती है, तो वो भी चिपकी हुई है। पूरा ये यूट्रस के अंदर तक धसा हुआ था, इसको निकालना संभव नहीं था। और ये प्लेसेंटा थोड़ा थोड़ा जो आगे पेशाब की थैली होती है उसमें भी चिपका हुआ था। तो ये बड़ी ही खराब कंडीशन हो जाती है। जब भी कभी पहले से 1-2 ऑपरेशन हो रखे हैं तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, आपको डॉक्टर को दिखाना है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। नेक्स्ट है कि अब ये पता कैसे चलेगा कि जो प्लेसेंटा है वो चिपका हुआ है। इस पूरी टर्मिनोलॉजी को प्लेसेंटा एक्रीटा परक्रीटा कहते हैं। एक्रीटा अलग है और परक्रीटा अलग होता है, उसमें आप मत चाहिए, वो टर्मिनोलॉजी है। मोटा मोटा ये है कि जो प्लेसेंटा है, जो पुरैन है, वो बच्चेदानी से चिपकी हुई होगी। तो कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिनके पहले से 1-2 ऑपरेशन हो चुके हैं या फिर बहुत ज्यादा उन्होंने डीएनसी जो सफाई होती है, बच्चा रुका और बार बार सफाई कराते हैं, तो ऐसे लोगों में कंडीशन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है। मान लीजिए आपके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, 1 ऑपरेशन हो चुका है और अगली बार आप फिर प्रेग्नेंट है, तो ये आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो आपको पहली चीज तो है कि आपको अपने डॉक्टर किसको दिखाना है ये आपको पता होना चाहिए। जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के विशेषज्ञ हैं उन्हीं डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और ऐसे इंस्टीट्यूट में आपको अपनी डिलीवरी करानी चाहिए, ऐसे अस्पतालों में आपको अपनी डिलीवरी करानी चाहिए जहां पर आईसीयू की सुविधा उपलब्ध हो, जहां पर ब्लड अरेंज करने की सुविधा उपलब्ध हो।
और जो डॉक्टर ये इस प्रकार की सर्जरीज करने में विशेषज्ञ हो उनसे ही अपना ये इलाज करवाना चाहिए। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये जो बच्चेदानी निकाली गई है या निकालने की जरूरत पड़ती है तो वो डॉक्टर की गलती की वजह से या किसी नर्स कट जाने की वजह से नहीं निकालनी होती है। ये एक मेडिकल कंडीशन होती है, इमरजेंसी कंडीशन होती है, जिसमें मरीज की जान को बचाने के लिए बच्चेदानी निकालनी पड़ती है और हमें ये डिसीजन तुरंत लेना पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।